आपका है ये, सीमा का उल्लंघन नहीं करा मैडम, आपको बता दिया सीमा का उल्लंघन नहीं करा। तुम भी चुप रहा, बिल्कुल कोई नहीं बुला रहा। सीमा का नहीं उल्लंघन करेंगे आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, जय जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा तिरंगा रोका जा रहा है। कहाँ हो भैया, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगा तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 17 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने वाली थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैंथ को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस प्रकरण को लेकर तमाम तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं। तकरीबन हफ्ते भर से रस्साकस्सी देखने को मिल रही है। इस बीच में ताजा खबर यह है जो कि अंजुल के जरिए सामने आई है, जो कि ग्वालियर में है और ग्वालियर की इस घटना को लगातार करीब से देख रहे हैं। खुद अंजुल एक ब्लॉगर हैं, तथागत लाइव से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अब 19 तारीख को यानी 19 मई को जबलपुर में दोनों पक्षों की बैठक होगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि मूर्ति लगेगी या नहीं। यह विरोध तब है जबकि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने इस विरोध के बावजूद यह साफ कर दिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है। इसलिए कुछ अधिवक्ता अगर इसका विरोध कर भी रहे हैं तो हमें इसको नजरअंदाज करना चाहिए, इस काम को पूरा करना चाहिए। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं सतीश जी, स्वागत है आपका। इस मुद्दे को और इस विरोध की वजह को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए दास साहब, ये एक साधारण घटना नहीं है। इस घटना के पीछे बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो न्याय के देवता हैं वो बाबा साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर न्याय के मंदिर में उनकी मूर्ति का विरोध हो रहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय का जो एक जातिवादी जो समाज है उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी सच्चाई कहीं ना कहीं सामने निकल करके आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सुरेश कैन साहब है, उनको इसका उद्घाटन करना था। बाकायदा चबूतरा जो है वहां के जो रजिस्ट्रार है उनकी परमिशन से लेकर के और हाई कोर्ट के संज्ञान में ही लेकर के पूरा का पूरा चबूतरा बनता है। 10 लाख रुपए की एक मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कुछ जो समाज सेवी संगठन के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, बाकायदा वो उसको खरीद करके लाते हैं और वो मूर्ति लगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो खुद अपने आप को कानूनविद बताते हैं, आखिर वो किस मानसिकता के साथ या किन तथ्यों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसी देश के अंदर, हमको मतलब मैं भौचक्का हूं। और ये वे लोग हैं, ये वो कानूनविद लोग हैं कि जिनमें इन्हीं लोगों में से कल को बिना परीक्षा दिए, और ये वही नेतागति करने वाले लोग हैं कि जिनको इस देश की न्याय व्यवस्था में बाकायदा जस्टिस बनने का मौका मिलेगा। अगर ये इसी मानसिकता के लोग कल भविष्य में, आप सोचिए कि कल ये जज बनेंगे, हाईकोर्ट के भी जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज बनेंगे, तो इनकी क्या मानसिकता होगी? जब कोई दलित इनके बीच में इनसे न्याय की उम्मीद करेगा तो ये किस मानसिकता के साथ क्या न्याय कर पाएंगे? और देखिए ये भी सवाल रहे कि जब भारत के राष्ट्रपति एक दलित के रूप में उपस्थित हो, भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो खुद दलित हो, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी, जब वहां पूरा ग्वालियर की डीएम भी दलित ही है, तो ऐसे पूरे के पूरे सीरीज के बीच में जो कुछ तथाकथित लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग, इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मूर्ति को तोड़ देंगे। तो अगर ये भाषा का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से बड़े लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम भारत आजाद नहीं हुआ, या यहाँ गुलामी है, या चाहे वो कानून से जुड़े हुए लोग हैं या वो कोई भी लोग हैं। अब इन वकीलों के पास अगर कोई दलित आदमी न्याय
के लिए या किसी मुकदमे के साथ जाएगा तो ये क्या न्याय कर पाएंगे? इस देश की व्यवस्था चुपचाप है। इस देश के प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो भी चुप है, सरकार भी चुप है, मध्य प्रदेश सरकार चुप है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एचएलसी हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। जी, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पे किसी तरीके का। एक और बड़ी बात है सतीश जी कि जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं। इसके अलावा वो देश के पहले कानून मंत्री भी हैं। तो अगर किसी की प्रतिमा को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर देश की तमाम अदालतों में लगने का सबसे पहला हक है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी है। उनको लेके जो विरोध हो रहा है, बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है उसका एक धारा जिसमें अगली जातियों के लोग हैं, उनका नाम भी सामने आ चुका है। तो आखिर इसको क्या ये एक बाबा साहब की सिर्फ जाति की वजह से विरोध हो रहा है कि वो इस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो इस आइडियोलॉजी को, इनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं वो अभी किस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका नहीं लगने देंगे? नहीं, देखिए बड़ी कड़ी सच्चाई है कि जाति है कि जाति नहीं। आप एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी आप जाति को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि जाति आपको लाभ दे रही है ना। यही जाति कल आपको जज भी बनाएगी, यही जाति आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेकर के जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि देखिए अब ये मंथन करने का समय, देश में एक अलग तरह का माहौल है, पूरे का पूरा भारत सरकार जिस तरह के एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, तमाम देश में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लेकर के चर्चा है। लेकिन उसी दुनिया के लोग जब ये जानेंगे कि भारत आजाद हुआ है, क्या वो राजनीतिक आजादी थी? वहां सामाजिक गुलामी आज भी होगी, और वो भी कहा न्याय के मंदिर के अंदर बैठ करके। आप छोटी बात नहीं है। देखिए मेरा कहना यह है कि अब इस देश के दलितों को ये मांग करनी चाहिए, इस देश के राष्ट्रपति जी से, तमाम लोगों से, तमाम केंद्र सरकार से, कि अब यहाँ एक मामला नहीं, अब ये ग्वालियर का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 बेंचें हैं, एक जबलपुर बेंच, एक इंदौर बेंच और एक ये। अब हम ये समझ लेंगे कि तीनों बेंचों के अंदर, और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अब हमको तमाम जो संगठन है, जो बहुजन समाज के जो संगठन है, उन समाज के संगठनों को भारत सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि जहां जहां हाई कोर्ट है वहां तमाम जगह के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई जाए, ताकि लोगों को ये एहसास रहे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक सिंबल है, एक समानता का, एक मानवता का, एक कानूनविद का, एक पूरे के पूरे अधिकारों का, एक पूरी व्यवस्था का। और ये भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर न्याय व्यवस्था के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रखा जाएगा, वहां लोग जाएंगे, उनके अंदर एक सबलता पैदा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति कोई पूजा के लिए नहीं है, वो एक सिंबॉलिक है कि अगर कोई कमजोर जब न्यायालय के अंदर जाएगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास साधन भी नहीं होंगे, तो वहां उसको एक सबक होगा कि यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने संसाधनों की परवाह नहीं की, इस देश को एक बहुत शानदार संविधान दिया, इस देश की व्यवस्था को पैदा किया, इस देश के कानून मंत्री के रूप में। आप वो लड़े किससे? कानून मंत्री के रूप में इन तथाकथित लोगों से जाकर के ये पूछो कि कानून मंत्री के रूप में जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो वो किसी दलित के मुद्दे पर नहीं दिया, वो हिंदू कोड बिल करके दिया। और हिंदू कोड बिल अगर लागू हो जाता, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 20 लगभग 50 साल बाद ये एक निर्णय में लेकर के कि संपत्ति में महिलाओं को अधिकार होगा। अब वो वकील साहब को ये सोचिए कि अगर हिंदू कोड बिल पास हो जाता तो भारत के तमाम वर्ग, तमाम महिलाएं, तमाम व्यवस्था के लोग, भारत बहुत प्रोग्रेसिव होता। अब सरकार कह रही है ना जी, वन नेशन और ये सब चीजें। जी सतीश जी, अच्छा इसमें एक चीज ये भी सामने आई कि जब वो चबूतरा बना जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैच्यू लगना था, तो जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, अगली जातियों के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ लोगों ने वहां पे, आपने भी वीडियो देखा होगा, जबरन पोल लगाया, उस पर तिरंगा फहराया गया, भारत माता की जय के नारे लगे, ठीक है, जय श्री राम के नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं उसको अब कहा जा रहा है कि ये तिरंगा थोड़ी हटा दोगे, तो ये पूरा इस पूरे मुद्दे को एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, इन भारत माता के जो वीर हैं, जो सपूत हैं, इनको कहीं ना कहीं डूब मरना चाहिए कि भारत की 25% आबादी को अलग थलग करके
भारत माता को कमजोर ही किया जाएगा, उसको मजबूत नहीं किया जा सकता। और झंडा सब जगह लगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? झंडा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जहाँ प्रतिमा हो उसके बराबर में आप झंडा भी लगाइए, उसमें क्या दिक्कत है? हम ये बात नहीं कहेंगे। और झंडा लगाना था तो आपको आपने पाकिस्तान में भी जाकर झंडे को भी डिजाइन करने में बाबा साहब का ही योगदान है। नहीं, ये एक टकराव है, ये टकराव है। और ये बेसिकली सीधा सीधा एक घोर मानसिक जातिवादी सोच है। उस जातिवादी सोच के तहत ये सब काम ये किया जा रहा है। देखिए, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि भारत का दलित आज भयभीत है, उसके अंदर एक आशंका है और उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारें, केंद्र सरकार को इन बातों के ऊपर ध्यान देखना चाहिए कि पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में मैं स्पेशली देख रहा हूं, तमाम बुद्ध, भगवान बुद्ध की मूर्तियां, तमाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां, तमाम कुछ लोग उसको जानबूझ करके तोड़ रहे हैं। अब देखिए कितने सरकारों का रुख दलितों के प्रति कितना खतरनाक है कि पिछले 6 महीने से बोध गया को लेकर के जिस तरह का आंदोलन चलता है, सरकारी सुस्त है। देश के प्रधानमंत्री जी बिहार की सरकार, बिहार की जगह जाकर के एक शब्द ये नहीं कह सकते। पूरी दुनिया में अगर आप संदेश देते हैं कि मैं अंबेडकर के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, जो हमने इस दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने कहीं ना कहीं बुद्ध दिया, शांति दी, तो ऐसे माहौल में जब तुम विदेश में जाकर के वहां आप किसी भगवान की चर्चा नहीं करते, वहां किसी महाभारत की आप चर्चा नहीं करते, वहां आप इस देश की जो कल्चर है, इस देश की जो व्यवस्था है, वहां बाबा साहब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ऐसे समय में जी कंप्लीट करिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि इसमें केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए निश्चित रूप से। कुछ लोग इसमें, इस देश में एक, अभी आपने उसमें वकील साहब की आपने वीडियो देखी, वो कितना धमकी भरा है कि 2 अप्रैल आप भूल गए कि यही 2 अप्रैल के अंदर ग्वालियर के अंदर हमने 10 लोगों की हत्या की। सरेआम वो कैमरे के ऊपर कह रहा, उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो सकता? क्या वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? क्या वकील इस देश के कानून के दायरे में नहीं आता? या उनकी भाषा ऐसी हो सकती है? और वो कौन होते हैं? जब जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बाकायदा वहां उनके संज्ञान में जाकर के उनको उद्घाटन करना था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है उसको भी आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो भारतीय बार काउंसिल के मेंबर भी है, बार काउंसिल का है, बार काउंसिल का काम सिर्फ वकीलों की समस्या थोड़ी गिनाना। अगर कोई वकील जो है अपनी जो जिस बात की लेकर के शपथ लेकर के वो न्याय के पैसे को अपनाता है, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन बार काउंसिल को जाकर के ऐसे लोगों के बाकायदा निरस्त करने चाहिए। इनके वकालत के जो अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहिए। बार काउंसिल को आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। और ऐसे में यही एक मौका है कि बाकायदा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा हो रहा है और आम जनमानस के अंदर एक भय का माहौल है। जी जिस तरीके का माहौल बना है, क्या, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या यह संविधान बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई हो गई है? अगर डीएम वहां की शेड्यूल कास्ट को बिलोंग नहीं करती, जैसे कि आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो शेड्यूल कास्ट की हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं डीएम शेड्यूल कास्ट की वहां पे है, या फिर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी अस्मिता कहीं ना कहीं बाबा साहब से जुड़ी हुई है, तो क्या इस वजह से भी ज्यादा विरोध हो रहा है? क्या यह संविधान बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई बन गई है आज के वक्त में? कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक मानसिकता का खेल है। मैं फिर ये कहा था कि जिस देश की, जब आप डंका बजाते हैं कि हमने आदिवासी को बाकायदा राष्ट्रपति बना, जिस देश की राष्ट्रपति एक दलित महिला हो, जिस देश का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद दलित हो, बाकायदा जहां का ये विवाद है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ कैसा है, और बाकायदा इस जिले की डीएम जिनकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था को संभालना है, वो भी दलित है। तो ऐसे इतना सब होने के बावजूद भी अगर जातिवादी मानसिकता के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये भारत की व्यवस्था के ऊपर सवाल है। और ऐसे में अगर न्याय के मंदिर से आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो आप न्याय पाने के लिए कहां जाएंगे? क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या आपको यूनाइटेड नेशन जाना पड़ेगा? क्या इस देश के दलितों को न्याय पाने के लिए यूनाइटेड नेशन जाना पड़ेगा, या कहीं और दूसरे किसी देश के पास जाना पड़ेगा? इसी देश की व्यवस्था है ना। आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि तमाम ये लोग हैं, जो वकील लोग हैं, इनको समझना चाहिए समाज है, बड़ी व्यवस्थाएं खराब होती हैं। और एक पढ़े लिखे, अगर कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति होता तो चलिए ठीक है, उसकी इन बातों को माफ किया। एक बाकायदा न्यायविद व्यक्ति, वकील भी एक न्यायविद होता है, उनको पूरा का पूरा ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी ये भाषा है तो निश्चित रूप से ये बहुत लोगों को निराश करती है
और अगर इस देश के दलितों को निराश किया जाएगा, उनके अंदर आशंका पैदा होगी, तो देश मजबूत नहीं हो सकता, देश कमजोर ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो जिस तरीके से खबर आ रही है कि अब जबलपुर में 18 मई को एक 19 मई को एक दोनों पक्षों की बैठक होगी और जिसके बाद यह फैसला होगा कि मूर्ति स्थापित की जाएगी या नहीं की जाएगी या फिर आगे क्या होगा इस तरीके का। तो इंतजार करते हैं 19 मई तक का कि नतीजा क्या निकलता है, क्या एक सारे लोग मिलकर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से ग्वालियर बेंच के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं अग्रणी जातियों के वकीलों के, और निश्चित तौर पे तमाम सवाल खड़े करता है देश की व्यवस्था पे कि क्या देश सचमुच संविधान से चल रहा है या फिर अभी भी कुछ लोग इसे मनुवाद के हिसाब से चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। यह सवाल बना हुआ है। मैं हूं अशोक दास, देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जय भीम।